नमस्कार। आज आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को दशहरा या जिसे हम विजयदशमी भी कहते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हर साल ये पर्व अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है। वैसे तो देश भर में दशहरा बहुत ही धूमधाम व उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ये त्यौहार विशेष महत्व रखता है। पूरे देश में विजयदशमी के दिन रावण के पुतले को फूंकने की परंपरा है। विजयदशमी का ये त्यौहार भारतीय संस्कृति में वीरता का प्रतीक है। व्यक्तियों और समाज में बुराई को समाप्त कर अच्छाई स्थापित हो, इसीलिए दशहरा विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। तो दशहरा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ये मनाया जाता है। इसके मानने या मनाने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि रावण की नाभि में अमृत होने के कारण वह स्वयं को अविनाशी मान रहा था, लेकिन असली अविनाशी राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर उसका वध किया। देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध में उपरांत महिषासुर का अंत किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए दशमी को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो रावण कैसे स्वभाव का व्यक्ति था? लंकापति रावण दशानन के नाम से भी जाना जाता है। वह तमोगुनी शिवजी का परम भक्त था। रावण को चारों वेदों का ज्ञान था। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ ज्ञानी तथा बहुविद्यों का जानकार था। वह मायावी भी था, क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और कई तरह के जादू जंत्र करने में माहिर था। उसने सारी लंका सोने की बना रखी थी, जिसमें ईंटें, पत्थर, यहाँ तक गारा भी सोने का था। परंतु शिव की इतनी भक्ति करने के बावजूद उसमें काम वासना तथा अभिमान चरम सीमा पर थे, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वंश ही समाप्त हो गया। रावण कैसी मौत मारा गया और क्यों? रावण तमस, अहंकार और असुर स्वभाव का व्यक्ति था। कबीर साहिब जी ने मुनिंदर ऋषि रूप में आकर अपनी शिष्या मंदोदरी, जिसे रावण की पत्नी कहा जाता है, के प्रार्थना करने पर रावण को समझाया था कि सीता लक्ष्मी का अवतार है, जिसे तू उठा कर ले आया है। जिसे शिव की तू भक्ति करता है, यह उसकी भाभी है, तेरी माँ समान हुई। सीता को राम के पास छोड़ा, परंतु मूर्ख ना माना और 70 बार अपनी तलवार से ऋषि मुनिंदर रूप में आए परमात्मा पर वार किया, परंतु परमात्मा का बाल भी बांका न कर सका। और सर्वविदित है कि रावण का अंत कितना कष्टकारी रहा। जिसने किया था राक्षस रावण का वध। शिवजी से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसे पराजित करना नामुमकिन था। जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, तब रावण ने श्री राम के छक्के छुड़ा दिए। रावण इतना मायावी था कि उसे मारना कोई आसान कार्य नहीं था और श्री राम भी हार मानने लगे थे। विभीषण ने जब बताया कि उसकी नाभि में निशाना लगाओ जहां अमृत है, परंतु उसको भी श्री राम निशाना नहीं लगा पा रहे थे और अत्यंत दुखी होकर अंत में राम ने पूर्ण परमात्मा को याद किया। तब परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में वहाँ प्रकट होकर रावण को मारने में राम की मदद की थी। राम की रुदन पुकार पर पूर्ण परमात्मा ने वहाँ प्रकट होकर राम के हाथों रावण का वध किया। राम स्वयं रावण को मार सकने और पराजित करने में अक्षम थे। राम ने रावण के वध के पश्चात पूर्ण परमात्मा को नतमस्तक हो प्रणाम किया था। क्या श्री राम अविनाशी भगवान थे? भगवान राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे, जिनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। श्री राम इक्ष्वाकु
वंश से संबंधित है, जिसे राजा इक्ष्वाकु जो भगवान सूर्य के पुत्र थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसी वजह से रामचंद्र जी को सूर्यवंशी राजा कहा जाता था। श्री राम जी के रूप में विष्णु जी का मानव अवतार हुआ और उन्होंने जिन भी कष्टों का सामना किया उससे साबित होता है कि सतोगुण विष्णु जन्म और मृत्यु के चक्र में हैं, वह शाश्वत नहीं हैं। श्रीमद् देवी भागवत जिसे हम दुर्गा कहते हैं, दुर्गा पुराण और शिव महापुराण इस बात का प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जन्म और पूर्ण जन्म के चक्र में हैं, वे नश्वर हैं, मतलब नाशवान हैं। असली राम कौन है? अब सवाल ये उठता है कि असली राम कौन है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। हर कोई राम को याद करता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि असली राम कौन है। एक आदि राम है जो अमर है और अविनाशी है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। मैं एक बारी फिर से बोलूँगी, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल प्यासा, एक राम दुनिया से न्यारा। एक बारी फिर से, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। वह परम अक्षय पुरुष थे या हैं जो पृथ्वी पर एक तत्वदर्शी संत के रूप में अवतार लेता है। वे अपनी प्यारी आत्माओं को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें जन्म मृत्यु से मुक्त करते हैं। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण पूरी दुनिया भगवान राम उर्फ भगवान विष्णु की ही पूजा करती है, जो आत्माओं को जन्म और पूर्ण जन्म के दुष्चक्र से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मा काल के जाल में फंसे हुए हैं। किसके ज्ञान से हमारा भीतर का रावण समाप्त होगा? प्रश्न ये उठता है कि किसके ज्ञान से हमारे जो अंदर रावण है वो समाप्त होगा। तो हम सबके अंदर भी रावण है। हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विकारों को हराकर अपने अंदर के रावण पर विजय पाने की आवश्यकता है। रावण एक असामाजिक प्रवृत्ति है, अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक है, राक्षसी विचारधारा है। अगर अहंकार, असामाजिकता और आतंक जैसी राक्षसी बुराइयों का पुतला जलाना है, तो क्यों नहीं पहले हम अपने अंदर इन प्रवृत्तियों को खत्म करें। असंख्य विकार, अकुंठित वासनाएं, राक्षसी स्वभाव सभी के अंदर गुठली मारे बैठा है, जिस पर जरा सा घर्षण लगते ही सबका असली चेहरा सामने आ जाता है, जो बड़ा ही खतरनाक है। दशहरा हमें ये भी संदेश देता है कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसका विनाश निश्चित है, भले ही वह रावण जैसा महायोद्धा या मायावी क्यों ना हो। हम जानते हैं कि त्रेता युग का रावण तो मर गया, लेकिन कलयुगी जैसे रावण दहेज, नशा, भ्रष्टाचार, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, धार्मिक असंतोष, माया की दौड़ इत्यादि आज भी समाज में विद्यमान हैं। धरती पर कई युगों के बाद ये दुर्लभ समय आया है जब संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत रूप में आए हुए हैं, और यही असली राम हैं। उनके द्वारा दी जा रही आध्यात्मिक शिक्षा से ही पूरे मानव समाज का कल्याण होगा और हम असली राम को पहचान पाएंगे तथा अपने अंदर व बाहर मौजूद रावण को शांत कर सकेंगे। तो बात यहाँ ख़त्म होती है कि अगर हमें अपने अंदर के राम को जगाना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के रावण को भस्म करना होगा। अगर हम
हमारे अंदर जो रावण है वो भस्म हो जाएगा, तो हमारे अंदर राम बस जाएंगे और फिर हम प्यार से कहेंगे राम राम। तो कुछ प्रश्न यहाँ पर आते हैं कि दशहरा का क्या महत्व है। ये राक्षस रावण पर भगवान राम की विजय और राक्षस महिषासुर पर माँ दुर्गा की जीत को चिंतित करने के लिए मनाया जाता है। रावण किस भगवान की पूजा करता था? रावण भगवान शिव की पूजा करता था। रावण ने भगवान शिव को 10 बार अपना मस्तक काटकर भेंट में चढ़ाया था। दशहरा मनाने से समाज को क्या सीख मिलती है? दशहरे के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे राक्षसों के पुतले जलाने से अच्छा बलात्कार, स्त्री निंदा, भ्रूण हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार, दहेज, छुआछूत, धार्मिक बंटवारा, क्रोध, वासना, अभिमान, लालच, ईर्ष्या, अन्याय, क्रूरता और अहंकार जैसे व्यक्तिगत दोषों और सामाजिक बुराइयों को हमेशा के लिए जला देना चाहिए। क्या दशहरे पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाने से समाज की प्रगति हो रही है? नहीं, ये तीनों राक्षस आज भी मनुष्यों में किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। पहले इन्हें नष्ट करने की ज़रूरत है। तो बात यह भी आती है कि दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाने से हमारे अंदर का रावण कभी नहीं जलता है। सबसे पहले हमें अपने अंदर के रावण को भस्म करना चाहिए, उसे जलाना चाहिए और उसके बाद हमें इन पुतलों को जलाना चाहिए। और फिर ये बहुत ही हम अपने मान से कह सकेंगे कि दशहरे का प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत। तो आइए कुछ लाइनें पढ़ते हैं दशहरे के बारे में। हो आपकी लाइफ में खुशियों का मेला, हो आपकी लाइफ में खुशियों का मेला, कभी ना आए कोई झमेला, सदा सुखी रहे आपका बसेरा, विश यू अ हैप्पी दशहरा। दशहरे का पावन पर्व सत्य की जीत का संदेश दे रहा है। बुराई का दशानन अच्छाई की अग्नि में विध्वंस हो रहा है। प्रभु श्री राम के आचरण और इस पर्व के संदेश को अपनाएं। इसी के साथ दशहरा की पर्व की हज़ारों हज़ार शुभकामनाएं। रावण के पुतले के साथ अपनी सारी चिंताओं को भी जला दो। खुश रहे और दूसरों को खुश करें। हैप्पी दशहरा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे के इस पावन अवसर पर आपको एवं आपके पूरे परिवार को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सारी चिंताएं इस दशहरे पर ख़त्म हो जाए। आपके जो रुके हुए काम चल नहीं रहे हैं वो चल पड़े और इस दशहरे के बाद आपकी ज़िंदगी एवं एक सुखद ज़िंदगी बन जाए। आपकी ज़िंदगी में कोई भी कष्ट ना आए। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में राम राम जी ज़रूर लिखिएगा। तो एक बार फिर से मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी दशहरा। राम राम।